दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार का एक योजना है मिड डे मील। प्राइमरी स्कूल या जूनियर स्कूल में बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो सरकार की तरफ से बच्चों को खाने पीने का व्यवस्था किया जाता है और खाना बनाने के लिए एक रसोइया रखा जाता है जो लगभग हफ्ते में 6 से 7 दिन काम करती हैं। एक बार दिखाइए, आज वही रसोइया जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठी हुई हैं अपने मांगों को लेकर। क्या इन लोगों की मांगे हैं, किस वजह से आज धरना प्रदर्शन पे बैठी हुई हैं, तमाम सारे सवालों पे बातचीत होगा। हमारे साथ अगुआ हैं जो अगुवाई कर रहे हैं इस प्रदर्शन का। मैं इनसे बातचीत करता हूं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुरेंद्र नाथ गौतम है। मैं अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोइया महासंघ का प्रदेश संरक्षक हूँ। अच्छा, एक चीज बताइए, आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, आज ये अखिल भारतीय मध्याह्न भोजन रसोइया महासंघ के द्वारा जो है 7 सूत्री मांगों को लेकर के आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पे यहाँ बैठे हुए हैं, जिसमें हमारी पहली मांग यही है कि हम रसोइया को जो है कि जब छात्र संख्या कम हो जाती है विद्यालय पर तो निकाल करके बाहर कर दिया जाता है, जबकि छात्र संख्या कम होने में हम रसोइयों की कोई गलती नहीं है। और छात्र संख्या कम होने में वहाँ का प्रधानाध्यापक जिम्मेदार होते हैं, वहाँ के सहायक अध्यापक जिम्मेदार होते हैं, एसडीआई जिम्मेदार होते हैं, बीएसए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन हम रसोइयों को निकाल करके बाहर कर दिया जा रहा है। तो इसलिए सरकार से मांग कर रहे हैं कि जब छात्र संख्या कम होने में किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है तो हम रसोइयों के ऊपर भी न कार्रवाई किया जा, किसी दूसरे की गलती की सजा हमको देने का ना काम किया जा, और छात्र संख्या अनिवार्यता हमारे चयन में से उसको उस व्यवस्था को समाप्त किया जाए। दूसरी सर हम लोगों की मांग है कि हम रसोइयों को मात्र 2000 रुपये ही मानदेय मिल रहा है। इस 2000 रुपये प्रति माह सर, एक दिन का 66 रुपये पड़ रहा है। अब इसमें सर हम रसोइया कैसे अपना गुजर बसर करेंगे, कैसे परिवार चलाएंगे, कैसे घर चलाएंगे, कैसे बच्चों को शिक्षा दीक्षा देंगे, कैसे उनका शादी ब्याह करेंगे। इसलिए सर सरकार से मांग किया जा रहा है, जबकि इसमें हाई कोर्ट का एक निर्देश है कि रसोइयों की दशा सुधारी जाए और इनका न्यूनतम वेतन तय किया जाए। लेकिन सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि हम हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए हम रसोइयों का न्यूनतम वेतन तय किया जाए और 2005 से जोड़ करके जितना भी हमारा बकाया है हमको एक साथ एक मुश्त देने का काम किया जाए। तीसरी सर हम लोगों की मांग है कि हम रसोइया 11 महीना सर काम करते हैं, 11 महीना काम करते हैं, लेकिन मात्र हमको सिर्फ 10 महीने का ही पैसा दिया जाता है, जबकि वहीं पर और लोग हैं उनको पूरा साल का पैसा मिलता है। और जब हम भी 11 महीना काम करते हैं, सबके बराबर काम करते हैं, तो हमको पूरे 12 महीने का पैसा मिलना चाहिए, लेकिन सर जी हम लोगों को मात्र 10 महीने का ही पैसा मिलता है। इसलिए सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमको भी पूरा 12 महीने का पैसा दिया जाए। और चौथी सर हम लोगों की मांग है कि इसमें सरकार का एक निर्णय है कि जो भी 50 से कम बच्चे वाले विद्यालय हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। अब सर 50 से कम बच्चे वाले अगर विद्यालय बंद किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश में जब इसका सर्वे हुआ है तो 27,764 विद्यालय ऐसे पाए गए हैं जिसपे 50 से कम की संख्या है। अब उन विद्यालयों को सर बंद अगर कर दिया जाएगा तो हेडमास्टर और भी जितने भी टीचर हैं सब दूसरे विद्यालय पर चले जाएंगे, लेकिन हमारी रसोइयों को सर निकाल करके बाहर कर दिया जाएगा। और वहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं वो गरीब घर के बच्चे पढ़ने जाते हैं, वो बच्चे सर दूर अगर स्कूल हो जाएगा तो पढ़ने भी नहीं जाएंगे, तो वो बच्चे भी शिक्षा से वंचित हो जाएंगे और हमारी लाखों रसोइयों को निकाल करके बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए सरकार से मांग किया जा रहा है कि ये जो सरकार निर्णय ले रही है कि 50 से कम बच्चे वाले विद्यालयों को बंद करना है उसको वापस लिया जाए, ताकि हमारे रसोइयों की रोजी रोजगार बचे और ये भुखमरी के कगार पर जाने से बच सकें। पांचवी सर हम लोगों की मांग है कि हम रसोइया को सर जी रसोइया के अलावा दूसरा काम लिया जाता है। जैसे विद्यालय पर सबसे पहले आ जाना हमारा काम है खाना बनाने का, लेकिन हम रसोइयों से सफाई कर्मी का काम, माली का काम, चपरासी का काम, स्वीपर का काम, माने 4-4, 5-5 कर्मचारियों का काम हमको सिर्फ हटाए जाने की धमकी दे करके हमसे कराया जाता है। और सर जी रसोइया का काम तो हम करते हैं, सबसे पहले विद्यालय पर आ जाते हैं और सबकी साफ सफाई करना, सबको पानी पिलाना, चाय पिलाना, सबको करने के बाद सब रसोइयों से सर करवाया जाता है और रसोइया को रसोइया का भी पैसा नहीं दिया जाता है। इन्हीं मांगों को लेकर के आए कि जब हम रसोइया के पद पे रसोइया के लिए हम कार्य रखे गए हैं तो हमसे सिर्फ रसोइया का काम लिया जाए और रसोइया संबंधित ही काम लिया जाए और खाना बनाने खिलाने के बाद हमारी छुट्टी कर दिया जाए, हमको विद्यालय समय तक बैठा करके रखने का काम न किया जाए। और सर जी हम लोगों का एक छठवीं मांग है कि हम रसोइयों को क्या नाम है कि एक दिन की भी छुट्टी नहीं है, एक दिन की भी छुट्टी नहीं है। अब हम रसोइया के घर पे अगर किसी रसोइया, इतनी रसोइया बैठी हैं, अगर किसी के घर पे अगर कोई अकाल किसी रिश्तेदारी में कोई मर जाता है, चाहे किसी की शादी ब्याह है, चाहे मरण जीवन कुछ भी अगर है सर जी, तो हम लोग को जाने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई रसोइया चली गई तो समझ लीजिए वो चली गई मौत में, चाहे शादी में, वहाँ खुशी का त्यौहार है, लेकिन उसको डर ये रहेगा कि हमको ऐसा ना हो कि स्कूल चले जाएँ तो हमको निकाल दिया जाए। ये व्यवस्था इतना भी डर रहता है, इतना डर रहता है कि रसोइया समझ लीजिए कि कितनी रसोइयों की क्या हाल है कि यहाँ धरना में आई हैं
जो रसोइयाँ खाना बना करके अगर नहीं आई होगी, चली आई होगी, तो वो सोच रही होगी कि यहाँ धरने में जरूर बैठी है, लेकिन उसको चिंता है कि कहीं हमारा मास्टर हमको निकाल करके बाहर न कर दे। अच्छा। ऐसी सर समस्याएं हैं। हम लोग अपनी बात को भी रखने के लिए हमें इजाज़त नहीं दी जाती है। यहाँ पर बैठे हैं हम लोग, और इसमें देखिए कितने लोग डर की वजह से नहीं आए, किसी को आने नहीं दिया जाता, धरने में भी नहीं, कि अपनी बात भी वहाँ तक न पहुँचाने का काम आप लोग अभी डीएम ऑफिस कार्यालय के ठीक सामने बैठे हुए हैं, पीछे जस्ट इसके पीछे डीएम कार्यालय है। जिला के आला अधिकारी या डीएम साहब आप लोग से मुलाकात करने आए? अभी तो नहीं आए हैं, अभी तो हम लोग बैठे हुए हैं। अगर नहीं आएंगे तो हम लोग सभी लोग जा करके वहाँ मिलने का काम करेंगे। अभी जिले में कितनी संख्या है? जिले में लगभग 6000 की संख्या है। 6000 की संख्या है रसोइयों की। जी 6000 की संख्या। पिछली साल एक खबर आई थी खड्डा क्षेत्र का, एक प्राथमिक और जूनियर स्कूल एक ही में है, वहां पर खाना बना हुआ था और खाने से लगभग 35 या 40 बच्चे ऐसे बीमार पड़ गए थे जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां पे जिले के आला अधिकारी पहुंचे हुए थे, एक टीम गठित की गई थी, और वहां पे जब जांच करने पहुंचे तो पता लापरवाही देखा गया रसोइयों का, जो है सब टिकड़ा जो है वो रसोइयों पे फोड़ दिया गया। लेकिन ये रसोइयां काम करती हैं महज 2000 रुपये प्रति माह पे। दादी कहाँ से आई हैं आप? पटहरवा थाना से। पटहरवा थाना से आई हैं। खाना बना के आई हैं स्कूल से? हमके निकाल दल दो चार महीना से ये काहे निकाल दल बानी जा काहे निकाल दिए? ऐसा ही कहते हैं मास्टर जी, आपके बच्चा कम हो गया है, आप निकल जाइए। अच्छा, तो हम लोग के निकाल दिए हैं। कितने लोग आपके साथ काम करते थे? हमारे संगे 5 जन करते हैं, तना में 3 जन करते हैं, 2 अच्छा, जन। 3 लोग करते हैं, 2 लोगों को निकाल दिया। हाँ हाँ। आप कहाँ से आई हैं? तुमको ही रास है। तुमको ही रात से आई हैं? किससे आई हैं? बस से खाना बना के आई हैं? नहीं, 3 जनी बन जा, 2 जनी बनाओ लो, 1 जनी हम चलिए बानी। और डर नहीं है कि निकाल दिया गया तो? हाँ डर बा। और निकाल दिया गया तो तब क्या करेंगी? कितने साल से काम करती हैं? 5-7 साल से हो करते बानी। 7 साल से। सैलरी टाइम से आता है आप लोगों का? ना रुक के आवेला। सैलरी टाइम से आता है आप लोगों का? सैलरी टाइम से आता है? ना टाइम के और क्या कर रही हैं? हमारा 6 जनी बेटी बालो, हमरा इतना गरीब बानी, हमके निकाल दले बालो। 6 महीना दिन होता है, रोज हमरा केहू हेरी खोजी नहीं के ना केहू हमरा के लगाओ, हमरा के निकाल आपकी 6 बेटियां हैं? हाँ, हमरा 6 गो बेटी बाड़ी, इतना गरीब हम बानी कि हमरा आगे कहाँ से आई हैं? हम जावरा बाजार से आइल बानी। जौहरा बाजार? हाँ, जावरा बाजार से आइल बानी। काहे, किस बात को लेके निकाल दिया गया? कोनो बात ना, हमरा से कोनो बात नहीं कहत रहल सी एगो मैडम रनिया नाव रहल त यही का स्कूल गो टमाटर निकालत लो, बस हमरा के कहती अपन नौकरी हम एथी जाई। क्या नाम है आपका? हमार मालती ना हो। मालती नाम हाँ, है। स्कूल का क्या नाम है? स्कूल के एथी कनावरा स्कूल हो। देखिए ये मालती जी हैं, कितने महीने पहले से निकाला गया? हमरा के सामने से हमरा के निकाल दले बालो, हमके कोगो नहीं खलो देखौले निकाल दले। देखिए ये मालती जी हैं और बता रही हैं कि इनकी 6 बेटियां हैं, घर में कोई है नहीं कमाने वाला। जो हमको 2000 रुपये प्रति माह मिलता था उसी से हमारा परिवार चलता था, और पिछले कई महीनों से इनको निकाल दिया गया है। ये जौहरा बाजार से आई हैं। अब सोचिए, अपने मांगों को लेकर यहाँ तक पहुंची हैं और इनको कारण भी नहीं बताया गया है कि किस कारण से निकाला गया। आपको कागज पत्र नहीं दिया गया है? ना, हमरा के कागज नहीं खलो दले। एक बार दिखाइए, इनकी आंखों में बात करते हुए आंसू आ गया है कि अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ये जरूरतमंद लोग हैं, लोग जो 2000 रुपए के लिए इतना कड़ी मुशक्कत कर रहे हैं। और बाकायदा इस पर भी है कि जितने भी रसोइयां हैं इनका एक मानदेय जो है वो तय कर दिया जाए, ताकि इनका भी आर्थिक स्थिति जो है वो सुधार हो सके। तमाम सारी यहाँ पे रसोइया जो है यहाँ पे बैठी हुई हैं अपने मांगों को लेकर डीएम ऑफिस के ठीक सामने, और अभी तक न जिले के कोई अधिकारी इन लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचा हुआ है। अब देखना ये होगा कि क्या डीएम साहब यहाँ पर पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं, और इन लोगों की मांगे क्या उचित है। अगर आपको उचित लगता है तो वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में रखते हुए जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।